मेरे साथ नारा लगाए। दफ्तर में कई अफसर भी बैठे हैं बीसी के, उनको पता तो चला कि भी इस दोपहर की गर्मी के अंदर आंदोलन अभी भी गर्म पड़ा है। इनकलाब जिंदाबाद। छात्र साथी बैठे हैं, मेरे किसान साथी बैठे हैं। आपने तो सारी उम्र नारे लाए और कि मैं क्या है नहीं, ये बहुत जोर का लाजो नारा इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। बात शुरू करने से पहले बात तो बड़ी उमस का समय, बड़ी गर्मी का समय, लेकिन आपसे एक अनुरोध करूंगा, एक बार मेरे साथ नारा जरूर लाए। छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आज यहाँ बैठे मेरे सभी छात्र साथीगण पूरे हरियाणा में भारत से आए, अलग अलग सामाजिक संगठनों से, किसान में मजदूर भाई और साथ ही साथ पूरे मैं कहूँगा हिसार और हरियाणा के कई इलाकों से भी विभिन्न छात्र संगठनों से, किसान संगठनों से आए सभी साथीगण, सबसे पहले यहाँ पहुंचने पर आपको धन्यवाद भी दूंगा कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। और जो आज छात्र साथी मेरे यहाँ बैठे, मैं उनको एक बधाई भी देना चाहूंगा। बधाई इसलिए क्योंकि जब पहले मैं धरने पर आया था तो मेरी कई साथियों से बात हुई, और जब बात हुई तो ये चर्चा जरूर करी थी कि ये जो धरना है इसको किसी भी तरह से राजनीतिक रूप नहीं देना। ये जो धरना है ये छात्रों के न्याय का धरना, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। ये धरना हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि भाई किसी ने किसी के साथ लड़क काटनी है, किसी और के साथ लड़क काटनी है, किसी को नेता बनना है, किसी को सरकार के साथ अपनी लड़क काटनी है। हमें ये याद रखना बड़ा जरूरी है कि आज हम सारे इसलिए यहाँ बैठे हैं क्योंकि पीएचडी में पढ़ने वाले छात्रों का हक भी दबाया गया और उनके ऊपर लाठियां भी बरसी। आज हम सारे उनके न्याय के लिए यहाँ बैठे। और बधाई इस बात के लिए क्योंकि सबने ये बात बड़ी मानी और उसका नतीजा ये निकला कि सरकार आपके द्वार 4 बार आ चुकी है आपसे बात करने की। और आज भी मैं कोई मेरी तरफ से कोई लंबी चौड़ी बात करने के लिए नहीं आया। खुद एक छात्र होने के नाते, खुद एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं एक बात जरूर कहूंगा, उसी पुरानी बात में मैं अपनी बात जोड़ने के लिए आया। पिछले कई दिनों में यह आंदोलन बहुत बड़ा हुआ और अब तो भारत भर से बड़े बड़े नेता आपके पास आएंगे। मैं मेरे छात्र साथियों से एक बात जरूर कहनी चाहूंगा कि लक्ष्य न्याय का है, इसको भूलिएगा नहीं। बहुत लोग कोशिश करेंगे आपके कंधे पर अपनी बंदूक करके चलाने का। मैं सभी छात्र साथियों से यही बात कहना चाहूंगा, कोई भी फैसला, चाहे आंदोलन आगे बढ़ाने का हो या आंदोलन को और मजबूती देने का हो, कोई भी फैसला जो आप सभी साथी लेंगे, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भी इनेलो का और आयुष छात्र संगठन का एक एक साथी आपके साथ तन मन धन से पहले भी खड़ा था और आगे भी खड़ा है। मैं जिम्मेवारी ना देने आया ना लगाने आया, मैं जिम्मेवारी लेने आया हूं। मेरे पिता खुद इस यूनिवर्सिटी के छात्र रहे और मैंने खुद इस यूनिवर्सिटी की आवाज को विधानसभा में उठाने का काम करा है। यही बीसी था जब मुझे पता चला मैं ये फर्जी डिग्री और फर्जी अवार्ड लेके इस यूनिवर्सिटी में बैठा है, तो मैंने सरकार को भी बोलने का काम करा कि आपको भी शर्म आनी चाहिए। जो आदमी अपनी बात अगर झूठी करे वो कभी किसी का फायदा नहीं करता, किसी का हित नहीं करता। मैं तो आपसे इतना ही कहूंगा कि मैं आज के दिन इस बात को अच्छी तरह समझता हूँ कि जब किसी आदमी के हाथ में ज्यादा सत्ता आती है वो कितना करूर हो जाता है। इसी प्रकार से एबीसी बहुत करूर आदमी और इससे न्याय दिलाना, खास करके उन बच्चों को जिनके सर फोड़ दिए गए। हमें ये बात नहीं बोलनी चाहिए कि अभी भी कई बच्चे हैं जिनके सर से अभी तक उनके टांके नहीं खुले, 9 टांके लगे एक बच्चे के, और झूठी रिपोर्ट क्या बढ़ाई गई कि भाई आधे सेंटीमीटर का टांका लगाया। ये बात हमें नहीं बोलनी चाहिए। मैं तो आपके माध्यम से यही बात एक बार फिर सुनूंगा, अपनी बात को मैं खत्म करने का काम करूंगा। फैसला आप सभी ने लेना है। मेरे बड़े बैठे
सभी यहाँ साथी बैठे हैं, फैसला ऐसा लेना जिसके अंदर छात्रों को न्याय मिले, जिसके अंदर उन बच्चों को न्याय मिले, उनके माता पिता को न्याय। आप सभी ने मेरी बात सुनी, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, मेरे छात्र साथियों को धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने मुझे बात करने का मौका दिया। साथ ही साथ छात्र जी, मैंने कहा कि आईएसओ का एक छात्र आपके साथ है, तो मैं मेरी जिम्मेवारी मेरे साथ मेरे छोटे भाई साहित्य कस्बा पहले दिन उनकी लगा के गया था, कहीं पर भी आपको हमारी जरूरत पड़े तो दिन रात के धरने में आपके साथ बैठे हैं, आप कभी भी इनको पकड़ लेना